डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन किया, जिसमें हमने रियल नंबर्स के हटके एक नया टाइप नंबर्स का देखा, इमेजिनरी नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे -1 का स्क्वायर रूट हमने लिया और उसको हमने आयोटा से रिप्रेजेंट कर दिया। एक्चुअली -1 का स्क्वायर रूट नहीं होता, रियल में -1 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन यहां पर हमने उसको इमेजिन कर लिया, कल्पना कर ली कि -1 का स्क्वायर रूट जो है वो आयोटा है। तो अब हम आयोटा की कुछ पावर्स के बारे में बात करेंगे। आयोटा की पावर्स से मेरा यहां पर मतलब है कि आप जब आयोटा का स्क्वायर करेंगे या आयोटा का क्यूब करेंगे या आयोटा की पावर 4 करेंगे या आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, 7, आयोटा की पावर 100 है, कोई भी हायर पावर जब आप रेज करेंगे तो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयोटा स्क्वायर की। देखिए, हमने आयोटा पढ़ा कि आयोटा क्या होता है, -1 का स्क्वायर रूट, राइट। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि √a का जब आप स्क्वायर करते हैं तो ये a हो जाता है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। एग्जैक्टली वही चीज यहां होगी कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, -1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा -1 लेंगे आप। फिर हम आयोटा क्यूब की बात करते हैं। आयोटा क्यूब, इसको मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख दूं, नो प्रॉब्लम। आयोटा स्क्वायर अभी हमने बात की है कि -1 होता है, इंटू ये आयोटा हो गया, तो ये -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, दैट मीन्स आयोटा क्यूब करेंगे तो वो माइनस आयोटा हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप आयोटा की 4 पावर रेज करेंगे तो वहां देखिए क्या होगा। मैंने आपको बताया आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है, राइट। आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए फिर से, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर और इधर -1 का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, आयोटा की पावर 4 होगा, और उधर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो आयोटा की पावर 4 करने पर क्या होगा, 1 आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि आयोटा की पावर 4 से ज्यादा आ जाए तब आप क्या करेंगे। जैसे मैं यहां एग्जांपल लेता हूं, आयोटा की पावर 19 आ गया, आप क्या करेंगे। क्या आप आयोटा को आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा इस प्रकार से 19 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। कर सकते हैं आप ऐसा, लेकिन यह तरीका बहुत लेंथी हो जाएगा। इसको छोटा बनाने का हमारे पास एक तरीका है। देखिए क्या तरीका है। आयोटा की पावर 19 आ गई या कुछ भी पावर आ जाए, आपने उस पावर को 4 से डिवाइड कर लेना है। 4 से डिवाइड किया, 4 4 जा 16, रिमाइंडर बचा 3। अब आप इस 19 को क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 गुना 4 प्लस 3। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, उसके अलावा आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि जब आप किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे 19 को 4 से डिवाइड किया, तो आप 19 को डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं। तो हमने इसको 4 गुना 4 प्लस 3 लिख दिया। अब क्या होगा, आयोटा की पावर 4 गुना 4 इंटू आयोटा की पावर 3, यह भी लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि आपने पीछे इंडिसेस के रूल में या घातांकों के नियम में एक चीज पढ़ी है कि x की पावर m प्लस n है, तो आप इसको x की पावर m इंटू एक्स की पावर n मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो आयोटा की पावर 4 इंटू 4 प्लस 3 है, इसलिए मैंने इसको आयोटा की पावर 4 इंटू 4 इंटू आयोटा की पावर 3 लिख दिया। अब आयोटा की पावर 4 इंटू 4 है, इसको मैं आयोटा की 4 की पावर 4 लिख देता हूं। यह भी वही इंडिसेस के रूल है कि a की पावर mn है, तो इसको हम a की पावर m की पावर n लिख सकते हैं, इंटू ये आयोटा क्यूब हो गया। क्या होगा, देखिए आयोटा की पावर 4 हम पढ़ चुके हैं कि 1 होता है। अब इस 1 की पावर आप 4 करेंगे तो 1 आएगा इंटू आयोटा क्यूब, कुल मिला के ये आयोटा क्यूब आ गया। इसी प्रकार का एक और एग्जांपल हम लेते हैं। आयोटा की पावर 245 ले लिया मैंने। अब इसको सॉल्व करें, कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया कि इस पावर को 4 से डिवाइड करके और डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए तोड़कर लिख दीजिए। इसको 4 से डिवाइड किया तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू 61 प्लस 1, ये रिमाइंडर वाला। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, आयोटा की पावर 4 इंटू 61 अलग कर लेंगे, इंटू आयोटा की पावर 1 अलग कर लेंगे।
आयोटा की पावर 4 इंटू 61 जो है, इसको आयोटा की 4 और ऊपर 61 लगा देंगे, इंटू आयोटा की पावर 1 आयोटा हो गया। अब आयोटा की 4 आपने फिर पढ़ा कि 1 होता है 1 की पावर 61 इंटू आयोटा। अब 1 की पावर जितनी मर्जी कर लें 1 ही रहेगा, 1 इंटू आयोटा, आयोटा आ गया। तो इसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल्स आप अपनी तरफ से लेकर के देख लीजिए। करना क्या है, आपने आयोटा की जितनी भी पावर आपको दी हुई मिले उसको 4 से डिवाइड करना है और उसको डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से तोड़कर लिख लेना है। फिर उसमें डिवाइडर इनटू क्वोशंट वाला जो पार्ट होगा उसको आप आयोटा की पावर 4 और उसकी जितनी भी पावर बने उस हिसाब से लिख लेना है, और जो रिमाइंडर वाला पार्ट है उसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो ऐसा करने पर आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, आप काफी सारे एग्जांपल्स ऐसे लेके देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 3-4 एग्जांपल्स लिए हैं। आयोटा की 19 अभी हमने पीछे किया था, उसका आंसर आया था आयोटा क्यूब। आयोटा की पावर 245 किया, आयोटा की पावर 1 आया है। यहाँ पर ये देखिए आयोटा की पावर 1022 लिया है मैंने, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार से आयोटा की पावर 12 करेंगे तो 12 देखिए 4 से पूरा डिवाइड होता है, तो आप इसको आयोटा की पावर 4 इंटू 3, आयोटा की पावर 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। आयोटा की 4 1 होता है और उसका क्यूब 1 आ जाएगा। तो इसमें हम 2 ऑब्जर्वेशंस यहां पर कर रहे हैं। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये कि आयोटा की कितनी भी पावर आ जाए उसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका है। वो शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप उस पावर को 4 से डिवाइड कीजिए और जो रिमाइंडर बचे, अब 4 से डिवाइड करके आपने इतना काम भी नहीं करना, ये काम भी कोई बहुत जरूरी नहीं है। अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपने ये पूरा करके दिखाना है, और अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि आप आयोटा की पावर 1022 को कैलकुलेट कीजिए क्या आएगा, तो आपने इतना बड़ा करके दिखाना नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, 1022 को 4 से भाग करना है और ये देख लेना है कि रिमाइंडर क्या बचता है। अब आप 1022 को भी 4 से डिवाइड ना करें बेशक, इससे भी आसान मैं आपके लिए इस काम को बना देता हूं। आप केवल आखिरी के 2 डिजिट्स, जैसे इसमें तो 2 डिजिट्स ही 2 हैं 19 में, तो इसमें 2 डिजिट 45 है, इसमें 22 है। आप केवल लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड कर लीजिए, उसमें जो रिमाइंडर बचे आयोटा की पावर उतनी ही लगा दीजिए, वो आपका आंसर है। आयोटा की 245 है, आपने 45 को 4 से भाग किया, 11 चौके 44, रिमाइंडर बचेगा 1, तो आयोटा की पावर 1 आंसर आ गया। 1022 है, 22 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 1022 को मत करें, कोई जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो कोई जरूरत नहीं है 1022 को 4 से भाग करने की। आप केवल 22 को 4 से भाग करें, रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा 2, दैट मीन्स आयोटा की पावर 2। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे आप तो रिमाइंडर बचेगा 0, क्योंकि 12 तो 4 से पूरा भाग होता है, 0 रिमाइंडर बचेगा, तो आयोटा की पावर 0, ये आंसर आएगा। अब आप कहेंगे आयोटा की 0 तो हमने पढ़ा ही नहीं। देखिए किसी भी नंबर की पावर आप 0 करते हैं तो आंसर 1 आता है, दैट मीन्स ये 1 आ जाएगा। तो एक ऑब्जर्वेशन तो ये है कि आयोटा की जितनी भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा आपका आंसर आयोटा की उतनी ही पावर आएगा, पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन इसमें यहां पर यह है कि आप आयोटा की जितनी मर्जी पावर रेज कर लें, आपका जो आंसर आएगा वो या तो आयोटा आएगा, आयोटा इक्वल टू आयोटा, या फिर माइनस आयोटा आएगा, या फिर -1 या फिर +1। ये 4 ही आंसर्स आएंगे आपके। आप आयोटा की जितनी मर्जी पावर रेज कर लें, आप पाएंगे कि या तो 1 या -1 या फिर आयोटा या फिर माइनस आयोटा, इन 4 के अलावा 5वीं चीज आ ही नहीं सकती। आयोटा की जितनी मर्जी पावर आप रेज कर लें। बच्चों एक बात और करते हैं, अभी तक हम बात कर रहे थे आयोटा की जो पावर्स है वो पॉजिटिव ही ली थी हमने। क्या हो कि आयोटा की पावर एक नेगेटिव इंटीजर आ जाए, जैसे आयोटा की पावर -7 आपसे पूछ लिया जाए, तो यहां इस स्थिति में आप क्या करेंगे? यहां पर आप -7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो काम आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर को 4 से डिवाइड करना हालांकि हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये काम पेचीदा हो जाएगा। तो इसको आसान बनाने का तरीका क्या है, देखिए हमने पीछे पढ़ा है कि a की पावर अगर -m है तो हम उसको 1/a की पावर m लिख सकते हैं। ये 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, हो सकता है 7th 8th में भी आपने ये कंसेप्ट पढ़ा हो। तो आयोटा की पावर -7 आ गया, हम इसको 1/आयोटा की पावर 7 लिख लेते हैं एक बार के लिए। और फिर हम क्या करते हैं, 9th क्लास में आपने रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण नाम का एक कंसेप्ट पढ़ा है, जिसमें अगर
डिनोमिनेटर इरेशनल हो, अपरिमेय हो, तो उसको परिमेयकरण करते हैं। परिमेय बनाने के लिए उसको क्या करते हैं, मान लीजिए नीचे √2 आ गया तो आप उसको √2 से ऊपर और नीचे अंश और हर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। √5 आ गया तो आप √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि √5 और √5 मल्टीप्लाई होकर नीचे 5 आ जाएगा और वो रेशनल हो जाएगा। तो कुछ वैसा ही यहां भी हमने करना है। हमने यहां पर प्रयास करना है कि जो आयोटा की पावर यहां डिनोमिनेटर में आ रही है, उस पावर को कोशिश करना है कि वो 4 से पूरी पूरी भाग हो जाए। अब देखिए 7 जो है वो 4 से पूरा भाग नहीं हो रहा, इस पावर को कुछ बढ़ाना है आपने ताकि ये 4 से डिवाइड हो जाए। अब 7 से आगे क्या है जो 4 से पूरा डिवाइड होता है, ये आप चेक कर लीजिए। 7 के बाद नंबर आता है 8, तो आप इसको 8 बनाइए। अब इसको 8 बनाने का तरीका क्या है, आयोटा की पावर 7 है, आप इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आयोटा की पावर 7 है, आयोटा से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी और ऊपर भी, क्योंकि बैलेंस रखना है हमने। अब ऊपर तो हो गया, देखिए आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा, और नीचे आयोटा की 7 और आयोटा की 1, आयोटा की पावर 8 हो जाएगी। और आयोटा की पावर 8 अभी आपने पीछे पढ़ा था पिछले आर्टिकल में कि आयोटा की जितनी भी पावर है उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर चेक कीजिए क्या बचता है। अब 8 को 4 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, 0। मतलब आयोटा की पावर 0 आएगा। आयोटा की पावर 8 जो है ये आयोटा की 0 के इक्वल होगा, और आयोटा की पावर 0 क्या होगा, 1। दैट मीन्स आयोटा बाय 1, ये आयोटा आ गया। तो सिंपली इस प्रकार से हम नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं।